हाय गाइस, माय नेम इज़ आशीष तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 19 के पांचों फाइनलिस्ट के बारे में। हम उनके एक बार पूरे बिग बॉस 19 के जर्नी का रिकैप करेंगे। वो पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, उनके जर्नी के दौरान क्या गलतियां रहीं, क्या अच्छाई थी और क्या वो बिग बॉस 19 के फाइनलिस्ट होने के हकदार हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं बिग बॉस 19 का। उतना हिट सीज़न नहीं है, लेकिन जो कोर बिग बॉस 19 बिग बॉस के फैंस हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा था। एक दो सरप्राइज एलिमेंट थे जो कि और हो सकते थे, जिसकी वजह से बिग बॉस जो 19 है उसका स्तर थोड़ा बढ़ सकता था। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि बशीर, अभिषेक बजाज, अगर ये दोनों टॉप 5 में रहते ना तो बिग बॉस 19 का रेस्पेक्ट थोड़ा बढ़ता, ऊपर से हाइप बढ़ती, व्यूअरशिप बढ़ती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिग बॉस 19 अभी सही नहीं चल रहा है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे और अच्छा हो सकता था। अब आप ये कह लो कि उनको वोट नहीं मिला इसलिए एविक्ट हुए, या फिर उनको मेकर्स कुछ और चाहिए था इसलिए एविक्ट किया, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे टॉप 5 फाइनलिस्ट के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते प्रणीत मोरे। हाँ जी, प्रणीत मोरे पेशे से स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। अब हाँ जी, अब भी हैं। जाएंगे यहाँ से, जीते या ना जीते स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे, उन्होंने खुद ही कहा है। और स्टार्टिंग में विदाउट एनी होप वो आए थे, सबको लगा था हंसाएंगे, जैसे पहले भी आए रखे हैं जो भी हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस, इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस। उन्होंने जो किया मुझे लगा, सबको यही लगा कि वो वही करेंगे, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग से ही थोड़ा रिश्ते बनाए, दोस्तियाँ निभाई पूरे सीज़न, लेकिन बीच बीच में बदलते रहे। ये 20% दोगले थे। आप अगर स्टार्टिंग से उनको फॉलो कर रहे हैं, बिग बॉस 19 को फॉलो कर रहे हैं, तो आप मेरी बात से सहमत होंगे। दोगला इट मीन्स कि वो वैल्यूज़ की बात करते हैं। उन्होंने अभिषेक बजाज को उनके वैल्यूज़ की वजह से एविक्ट किया कि अश्नूर उनके वैल्यू के लिए खड़ी उतरती है, इसलिए वो अभिषेक बजाज को हटाकर अश्नूर को बिग बॉस में रहना चाहते हैं। लेकिन उसी वैल्यू को नज़रअंदाज करते हुए अश्नूर ने एग्रेशन की वजह से बिग बॉस से बाहर हुई। तो अब बाहर ये क्या हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अभिषेक बजाज प्रणीत मोरे से नाराज़ थे एविक्ट होने के बाद कि उन्होंने अश्नूर को चुना, मुझे नहीं चुना। तो उनको तो खुश होना चाहिए था कि उन्होंने उनकी फ्रेंड, सो कॉल्ड फ्रेंड को चुना, तो उनको खुश होना चाहिए। लेकिन वो गुस्से थे। और अश्नूर को जब गौरव खन्ना ने बताया कि वो चाहते थे कि जी के प्रणीत गौरव अभिषेक बजाज को चुने, लेकिन उस पर अश्नूर गुस्सा हो गई। तो मीन्स कि इंडिविजुअलिटी का गेम है, इन दोनों ने साबित किया। अब हम आ जाते हैं प्रणीत मोरे पे। तो उन्होंने 90% व्यूअर्स कह रहे हैं बिग बॉस 19 के कि प्रणीत मोरे 80% रियल थे, 20% उनका दोगलापन था, जो कि मैंने आपको बताया। दोगलापन का एग्जाम्पल भी आपको मैंने बता दिया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि प्रणीत मोरे एक ट्रू एग्जाम्पल हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हुए उन्होंने एक जर्नी तय की। उन्होंने अपने जर्नी के बारे में भी बताया था। मुझे लगता है कि वो डिजर्व करते थे टॉप 5 में। टॉप 5 में विनर शायद ना बने, वो लास्ट में बात करेंगे, लेकिन टॉप 5 में वो डिजर्व करते थे। और फिर नेक्स्ट हम बात करें अमाल की। तो अमाल जो उन्होंने हाइप से आए थे, वो हाइप पे उतरे थे। वो स्टार्टिंग में वीक 6-7 वीक में, जब तक उनके पापा नहीं आए थे, मुझे ऐसा लगता था कि सलमान खान को ही संभाल लेना चाहिए था उनका एग्रेशन। उन्होंने उनके पापा को बुलाने की ज़रूरत नहीं थी, जिसकी वजह से उनका गेम बिल्कुल ख़राब हो गया। अगर आप बिग बॉस पूरा फॉलो कर रहे हैं, अमाल का फ़ैन हैं, तो आप सहमत होंगे मेरे बात से, क्योंकि अमाल के डब्बू जी
कि आने के बाद अमाल का गेम ख़राब हुआ है। ख़राब होने हुआ मतलब कि वो डर डर के खेलता रहा कि कहीं उससे गलती ना हो जाए, उसके पापा का रेस्पेक्ट ना खो जाए, उसका रेस्पेक्ट ना खो जाए। उससे पहले वो बेझिझक होके किसी को भी कुछ भी बोल देता था और एक स्टैंड पे खड़ा रहता था। लेकिन अब वो खुद ही अपने आप को दोगलापन का क्या कहते हैं खिताब दे चुका है कि हाँ मैं हूँ दोगला। उसको ऐसा लगता है ये अवार्ड है, ये गाली होती है दोगलापन, उसको नहीं पता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग लास्ट के जो 3-4 हफ्ते गए हैं, अमाल का कंट्रीब्यूशन बस ये था कि गौरव खन्ना की बुराई फरहाना के साथ, जिसका फरहाना से सबसे ज़्यादा लड़ाई था, उसके साथ मिलके ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दोगलापंथी का। फरहाना पे भी आएंगे, गौरव पे भी आएंगे अभी। और उनका कनेक्शन तान्या मित्तल से भी था, लेकिन वही सलमान खान ने उनको बताया कि नहीं, आप उनके साथ रहते हो तो तान्या मित्तल को ज़्यादा फुटेज मिल रहा है तो आप दूर रहो। यही हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने बताया कि अगर अभी के 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते ना देखें तो गौरव अमाल ट्रूली डिजर्व करते हैं टॉप 5 में, टॉप 5 टॉप 3 में डिजर्व करते हैं। उनकी जैसी जर्नी रही है। लेकिन स्टार्टिंग अब लास्ट के 3-4 हफ्ते उनके पापा आने के बाद थोड़ा उनका डाउन आया है। तो अब हम बात कर लेते हैं तान्या मित्तल की। हाँ जी, तान्या मित्तल, मुझे ऐसा नहीं लगता कि देश का कोई ऐसा बच्चा होगा, कोई जवान होगा, कोई बूढ़ा होगा जो उनका नाम नहीं जानता होगा। भले ही वो बिग बॉस देखे या ना देखे, वो रील में, ट्विटर पे, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं तान्या मित्तल का जिक्र उसने वीडियो, रील या फिर अपने दोस्तों से सुन लिया होगा। हाँ जी, बिग बॉस 19 में सबसे ज़्यादा ट्रोल हुई हैं तान्या मित्तल। लेकिन ट्रोल होने का मतलब ये है कि आप चर्चे में हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ब्रांड वैल्यू बनाई है उन्होंने। अगर वो बाहर निकल के ना 10 बार ऐड भी कर दें फेंकने का, मतलब कि एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा ना ऐड बनने का। या फिर सीरियल उन्होंने एकता कपूर ने उनको मौका दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके एक्टिंग व्यूअरशिप ज़रूर आएगी उनके सीरियल में, शो में, जो भी वो कर रही हैं करेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने तो अपनी ब्रांड वैल्यू बना ली है। इमेज ऐसा होता है ना कि आप एक थोड़ा सा धार्मिक दान पुण्य कर लीजिए तो आपका इमेज सुधर जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो इन लोगों को ना पता है कि कैसा इमेज सुधारना है, तो वो लोग सही से कर लेंगे। ब्रांड वैल्यू तान्या मित्तल की बन गई है। लेकिन मैं भी यही मानता हूँ कि वो टॉप 5 में डिजर्व करती थी। सबसे ज़्यादा चर्चा में बिग बॉस 19 में टॉप 2 में रही हैं, वो चर्चित हुई हैं और वो डिजर्व करती थी टॉप 5 में। अब हम आ जाते हैं फरहाना। हाँ जी, फरहाना भट्ट कश्मीर से आती हैं। लोग इनको जानते हैं झगड़ैल, गुस्सैल, इन शब्दों से, क्योंकि उन्होंने किया भी ऐसा काम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बिग बॉस 19 का हाइप थोड़ा है यहाँ पे, वो यहाँ पे उनकी वजह से है। नहीं तो बिग बॉस मेरे ख्याल से ना वो एक्सटेंड होता है ना, जैसे बिग बॉस 13 में डेढ़ दो महीने के लिए एक्सटेंड हुआ था बिग बॉस 13 में, सिद्धार्थ शुक्ला के सीजन में। तो फरहाना वोट नहीं होती तो एक्सटेंड नहीं हो, मैं क्या कहते हैं, एक्सटेंड का अपोजिट ढूंढ लेना, और घट जाता। 2-4 हफ्ते पहले उन हटा देते, फाइनल कर देते, यार कोई बिजी तो जाओ। फरहाना भट्ट ने, या फिर ये भी कर सकते थे कि 1-2, जैसे मालती आई, शहबाज आया वाइल्ड कार्ड, वैसे ही उनको 1 या 2 3 4 वाइल्ड कार्ड लाना पड़ता, मुझे जितना लगता है, अगर फरहाना भट्ट नहीं रहती। हाइप उन्होंने क्रिएट किया है, और इससे मेरी बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि बिग बॉस की जान, चाहे वो नेगेटिविटी हो, मैंने आपको पहले ही बताया कि नेगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हो, आप चर्चित में रही हैं।
लेकिन एक बात करने वाली ये है कि क्या फरहाना भट्ट की जर्नी बिग बॉस के बाद सुखद रहेगी, सक्सेसफुल रहेगा कि क्या? मुझे डाउट है इनका इमेज क्लियर कैसे किया जाएगा। ये जो जर्नी वीडियो आया है ना, आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से 10-20% पॉजिटिविटी लाया है इनके इमेज को, फरहाना भट्ट का। और इनके बाहर निकलने के बाद मीडिया से कैसे बात करती हैं, फैंस से कैसे बात करती हैं, अगर जीतती हैं नहीं जीतती हैं उसको कैसे हैंडल करती हैं, शोर लूजर ना बने, अगर जीतती हारती हैं तो। अभी जो भी है वो उस पर डिपेंड करता है कि उनका आगे की जर्नी, बिग बॉस के बाद की रियल लाइफ की जर्नी सक्सेसफुल वो होती हैं, किस राह में जाती हैं, म्यूजिक वीडियो करती हैं, मूवीज़ करती हैं, टेलीविज़न करती हैं, खतरों के खिलाड़ी करती हैं। वो डिपेंड करता है उनके इमेज पे। खतरों के खिलाड़ी तो कर लेंगी वो तो मुझे पता है, वो करना चाहिए उनको। वो इनवाइट करके गए थे ना रोहित शेट्टी, उनकी मूवी में काम की थी ना, सिंघम अगेन में। हाँ, तो अब लास्ट हम बात कर लेते हैं गौरव खन्ना, जीके भाई, नो। तो जीके की जर्नी में ख्याल से जैसे हम बात कर रहे हैं ना, अमाल के अपोजिट रही है। अमाल जब शांत हुए हैं ना, तब जीके उभरने लगे थे। स्टार्टिंग में जीके मीन्स एक सपोर्टिंग एक्टर का रोल कर निभा रहे थे। कि मीन्स सपोर्टिंग एक्टर क्या होता है कि जो बाकी के मेन एक्टर्स होते हैं उनको ना हेल्प करता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट में सपोर्टिंग एक्टर्स काम आते हैं हीरोज़ के, हीरोइंस के। तो गौरव खन्ना वो काम कर रहे थे, बल्कि वो टेलीविज़न के सुपरस्टार हैं, सलमान खान ने बोला है, वो खुद बोलते हैं। बाकी जितने भी गेस्ट आए हैं उस झगड़े के बाद, सब उनको सुपरस्टार कहते जा रहे हैं। 2-4 तो मेरे ख्याल से ताने दे के गए हैं जैसे रितेश देशमुख का था, आप तो सुपरस्टार हैं तो ये इनके लिए पॉजिटिविटी गया है। वो लड़ाई के बाद फरहाना भट्ट से और ताना मित्तल से वो पॉजिटिव आई मीन कि गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अभी करंट वोटिंग ट्रेंड क्या है। सॉरी, जीके के बारे में बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से मेरे ख्याल से सपोर्टिंग एक्टर्स होता है, मैंने आपको बताया। लेकिन उसके बाद धीरे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्टिंग एक्टर से अगर किसी को जलन होने लगती है, अगर सबका ध्यान सपोर्टिंग एक्टर पे जाता है कि सपोर्टिंग एक्टर अच्छा नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, सभी यही बोल रहे हैं, तो मीन्स ये है कि सपोर्टिंग एक्टर अब सपोर्टिंग एक्टर नहीं रहा है, वो हीरो का जगह लेने वाला है, हीरो का जगह लेने जा रहा है। हीरो को जलन हो रही है, इसीलिए हीरो के दोस्त, हीरोइन के दोस्त, हीरो खुद, हीरोइन खुद उसको टारगेट करती हैं, बैक बिचिंग करती हैं। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ जी। उनको वो स्टार्टिंग से ही बिग बॉस 19 के कैप्टन बनना चाहते थे। हर बार वो कंटेंडरशिप में रहे हैं, लेकिन उनको क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी, घर वालों की सहमति, उनके घर वालों ने कभी नहीं बनने दिया उनको कैप्टन। लास्ट में बन भी गए थे, और मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस 19 में वो कैप्टन नहीं बने थे, इसलिए वो स्टार्टिंग में दिखे नहीं। कैप्टन जो बनता है उसका पूरा ध्यान रहता है पूरे बिग बॉस के हर एक कंटेस्टेंट के बारे में। 2-4 झगड़े तो हो ही जाते हैं, अगर आप कितने भी दूध के धुले हो, अगर आप कैप्टन बनते हो, आप आपसे कैप्टन बनने से आपके कैप्टन बनने से किसी को प्रॉब्लम है तो वो आपसे फाइट करेगा। कोई काम नहीं कर रहा है, वो आपसे जाके लड़ोगे, तो 2-4 फाइट तो हो ही जाती है पर हफ्ता, आई मीन पर दिन। 7 दिन होता है, 7 28 झगड़े, 28 झगड़े तो हो ही जाते हैं। 28 झगड़े में से 10-12 फाइट हाइप में जाती, तो सब कहते कि हाँ जी के दिख रहा है स्टार्टिंग में। लेकिन वो कैप्टन नहीं बने घर वालों की मर्जी से, जिसकी वजह से वो दिखे नहीं। क्योंकि उनका बस, मुझे ऐसा लगता है सबको पता है होगा, सलमान सर ने भी यही बोला है कि गौरव ज़बरदस्ती किसी मुद्दे में नहीं घुसते हैं। उनका मुद्दा है, उनका मुद्दा है, तो वो उसी समय अपनी राय देंगे, बहस करेंगे, और बहस को जीतते भी हैं ज़्यादातर। लेकिन किसी और का मुद्दा हो तो बाद में उस इंसान को समझाएंगे
दोनों दो जो इंसान लड़ रहा है उसको एक को जाके समझाएंगे, दूसरे को जाके समझाएंगे, बाकी घर वाले को समझाएंगे कि इसमें से किसकी गलती थी। मास्टरमाइंड कहलाते हैं वो। ये मास्टरमाइंड का खिताब उनको मिला है बिग बॉस 19 में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, जो वोटिंग ट्रेंड है वो अभी मैं आपको जैसे बताने वाला हूँ। तो गौरव खन्ना भी टॉप 5 में तो डिजर्व करते हैं। अगर, क्योंकि उन्होंने बताया था ना कि अगर गौरव खन्ना ने खुद ही बताया कि अगर वो बिग बॉस 19 जीतते हैं तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होगा बिग बॉस 19, आई मीन बिग बॉस के लिए, बिग बॉस इतिहास के बिग बॉस व्यूअर इंस्पायर्ड होंगे कि एक अच्छा इंसान बिना गाली दिए, बिना फालतू की लड़ाई किए इंसान बिग बॉस का खिताब जीत सकता है। इससे पता है क्या होगा? जैसे मैं एग्जांपल दूं कि जो टीवी के सुपरस्टार्स, बाकी लोग गौरव खन्ना के अलावा जितने भी हैं, बहुतों ने रिजेक्ट किया है। हर साल उनके पास ऑफर जाता है बिग बॉस करने का, लेकिन वो लोग मना करते हैं। कारण ये है कि अंदर जाएंगे उनकी पर्सनैलिटी ना ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होगा, इमेज खराब होगा, या फिर वो ये सोचते होंगे कि मैं लड़ाई नहीं कर पाऊंगा, मैं गाली नहीं दे पाऊंगा, तो मैं बिग बॉस जाके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर गौरव खन्ना जीतते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े बड़े टेलीविज़न या फिर बॉलीवुड, मैं नाम लेना चाहता हूँ, बॉलीवुड के बहुत से सुपरस्टार्स नहीं, बहुत से फेमस एक्टर्स भी बिग बॉस में आने के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि वो भी समझ सकते हैं कि हाँ, बिग बॉस के जो व्यूअर्स हैं वो ऐसे भी इंसान को पसंद कर सकते हैं, उनको भी जिता सकते हैं बिना गाली गलौज किए, बिना अपने इमेज को डिग्रेड किए। वो भी जीत सकते हैं। तो अगर गौरव खन्ना जीतते हैं तो ये मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस का एक टर्निंग पॉइंट होगा। बिग बॉस को किसी और चीज़ के लिए भी जाना जाएगा, सिर्फ गाली गलौज लड़ाई के लिए नहीं जाना जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अभी चल क्या रहा है। तो फरहाना को सपोर्ट फरहाना को सपोर्ट मिल रहा है सभी सोशल मीडिया से, यूट्यूब को छोड़ के। यूट्यूब पे छाए हुए हैं हमारे गौरव खन्ना। फरहाना भट्ट इंस्टाग्राम रील्स पे ट्रेंडिंग पे है। ट्रेंडिंग इन द सेंस कि अगर कोई रील आ रहा है उसमें लिखा रहता है कि लाइक फॉर गौरव खन्ना, कमेंट एंड शेयर फॉर फरहाना भट्ट। तो लाइक ज़्यादा रहता है और शेयर ज़्यादा रहता है फरहाना को जिताने के लिए। और ट्रेंडिंग में फरहाना भट्ट है, तान्या मित्तल है ट्विटर पे, लेकिन यूट्यूब पे एक तरफा कर रखा है। जैसे आप भी देख सकते हैं इस पोल को, 1 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने पोल दिया है और 50-60% गौरव खन्ना के हैं पोल। ये 2-4 ये जो भी हैं आप देख सकते हैं। तो यूट्यूब पे अकेले छाए हुए हैं, एक तरफा छाए हुए हैं गौरव खन्ना। और गौरव खन्ना की अगर बात करें तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मृदुल, उनके छोटे भाई जो कि शो में मिले। और मृदुल का हम बात करें तो बहुत ही साफ दिल के इंसान है वो चाहे बिग बॉस 19 के उनके जो एविक्टेड, साथ में एक्टिव एविक्टेड कंटेस्टेंट हो, वो भी अच्छा बात बोलते हैं। और टॉप 5 लिस्ट जो भी हैं, टॉप 5 उनमें से भी जैसे फरहाना है, फरहाना को सबसे प्रॉब्लम है, लेकिन मृदुल से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि मृदुल बहुत अच्छा था। और अभी गौरव के लिए फ़ायदे की बात रह गई है कि वो बिग बॉस 19 में मृदुल से दोस्ती की। मृदुल जीके को, गौरव को बाहर बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। जो भी मीडिया में जा रहा है, जहाँ भी जा रहा है, 1-1.5 मिनट गौरव खन्ना के बारे में बात कर रहा है, वोट अपील कर रहा है, सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया है, ट्विटर पे भी अभी एक हैशटैग चला है, मृदुल बैकबोन ऑफ गौरव। तो मृदुल सपोर्ट कर रहा है गौरव खन्ना को। गौरव खन्ना का कोर जो ऑडियंस टेलीविज़न है 20 ईयर्स से, वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अमाल की। अमाल एक खबर ये आ रहा है कि अमाल को सपोर्ट कर रहे हैं, प्योर दिल से सपोर्ट कर रहे हैं शहबाज। लेकिन एक खबर ये आ रही है कि बशीर, जिशान, ये दोनों आते ही बाहर, जिशान ने अमाल को दोगला बोला था, बशीर ने अमाल के क्वेश्चन को इग्नोर किया था।
लेकिन खबर ये आ रही है कि डब्बू जी, उनके पापा ने उनको कुछ पैसे दिए हैं। उसके बाद से बशीर वोट अपील कर रहा है अमाल के लिए, जीशान वोट अपील कर रहा है और अच्छे से बात कर रहा है अमाल के बारे में। तो शहनाज गिल का भी मान लीजिए कि दोनों का सपोर्ट है अमाल को। और ताना मित्तल की बात करें कि ताना मित्तल ही अकेली है, मुझे जितना लगता है कि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई फैंस नहीं है, इसलिए वोटिंग में एग्जांपल से मैं बताऊं कि वो टॉप 5 में ही है, 50 है वोटिंग ट्रेंड में, क्योंकि वो अकेली ही है जिसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो जो उसने बिग बॉस 19 में ऑडियंस कमाई है रियल, और जो पहले से उसको फॉलो कर रहे होंगे, उसके वीडियोस लाइक कर रहे होंगे इंस्टा रील पे, वो ही होंगे। और उसको एक्स्ट्रा कोई कहीं और से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। नीलम भी उसको सपोर्ट नहीं कर रही, जो कि उसकी सबसे क्लोज दोस्त थी। तो और बात कर लें हम प्रणीत मोरे को। प्रणीत मोरे महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा चेहरा है, स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो स्टैंड अप कॉमेडियन जितने भी हैं हमारे देश के, जो हर एक एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया पे, वो लोग पोस्ट कर रहे हैं, वो वोट अपील कर रहे हैं प्रणीत मोरे के बारे में। प्रणीत मोरे को, जैसे मुनावर फारूकी हो गए, मतलब 2-4 जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उनके साथ के, वो लोग वोट अपील कर रहे हैं प्रणीत मोरे के लिए। तो प्रणीत मोरे 4 पे चल रहे हैं, 5 पे हैं ताना मित्तल, 4 पे प्रणीत मोरे, 3 पे अमाल, 2 पे, अगर ऑल ओवर माने तो 2 पे फरहाना एंड 1 पे है गौरव खन्ना। तो ये कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि वोटिंग लाइन्स कल सुबह 10 बजे तक खुली है। तो आप सभी वोट करें और आप लोग कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से आपके टॉप 5 कौन थे, विनर कौन है। और मैंने ना एक पोस्ट भी किया है, तो उसमें आप पोल में जाके एक बार सेलेक्ट भी कर दीजिए कि आपके हिसाब से बिग बॉस 19 का ट्रू विनर कौन है। और भी कुछ भी क्वेश्चन है आपके बारे में, कुछ भी राय है, कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, कमेंट में आप, कमेंट खुला हुआ है, पब्लिकली है, उसमें आप कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कल देखते हैं बिग बॉस 19 का फाइनल। और मेरा पर्सनल फेवरेट है गौरव खन्ना। वो इसलिए नहीं, बिग बॉस 19 में मुझे पसंद है, उसी आईडी आता था ना इंस्पेक्टर केविन, तो मुझे उसमें से, मतलब बचपन में होता था ना, बचपन में इंसान को जो पसंद आ जाता है, जो इंसान पसंद आ जाता है, वो एक दिमाग में बस जाता है। और अचानक से मैंने उस गौरव खन्ना को देख लिया बिग बॉस में, तो एक फेवरेट हो जाता है कि अब अभिजीत, दया, इंस्पेक्टर केविन, तो एक हो जाता है। तो इसलिए मुझे पर्सनल फेवरेट है गौरव खन्ना, वो जीतेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और बाकी आप लोग भी बताइए कमेंट में आपके फेवरेट कौन है, रीज़न के साथ बताइए कि ये क्यों जीतना चाहिए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कल मिलते एक अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे क्या ये जो विनर है, क्या प्रणीत विनर होंगे, क्या तान्या विनर होगी, क्या फरहाना विनर होगी, क्या अमाल विनर होंगे, क्या गौरव खन्ना विनर होंगे। विनर के बारे में बात करेंगे, उसके जर्नी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।